नमस्कार बच्चों, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं रीता खरवार, प्रवक्ता गणित, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद से। आज हम बच्चों कक्षा 12 की गणित विषय की अध्याय 5 सततता एवं अवकलनीयता के विषय में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करनी है बच्चों। फलन की सीमा, पुनरावृत्ति, सातत्य, परिचय, परिभाषा, ज्यामितीय परिभाषा, उदाहरण, प्रश्न, किसी अंतराल में फलन की सततता एवं फलन की असततता। तो बच्चों हम प्रारंभ करते हैं फलन की सीमा। जैसे कि फलन की सीमा बच्चों आपने कक्षा 11 में फलन की सीमा पढ़ी है। यहाँ पर हम फलन की सीमा को एक का संक्षिप्त परिचय फिर से आपको देंगे, क्योंकि इस अध्याय को प्रारंभ करने से पहले आपको फलन की सीमा का ज्ञान होना आवश्यक है। फलन की सीमा, यदि किसी फलन y बराबर fx में चर राशि x का मान a की ओर अग्रसर होता है अर्थात x टेंड्स टू a, और फलन fx का मान एक निश्चित राशि की ओर अग्रसर होता है अर्थात fx टेंड्स टू l, तो यह निश्चित राशि lx बराबर a पर फलन fx की सीमा कहलाती है। बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि x का मान जब a की तरफ अग्रसर होता है, यानी a की तरफ जब अप्रोच करता है, तो हम fx जो है वो एक निश्चित राशि l की तरफ अप्रोच करती है, तो ये निश्चित राशि x बराबर a पर फलन fx की सीमा कहलाती है। बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि जब x a की तरफ अप्रोच करता है तो वह a की तरफ दोनों तरफ से अप्रोच कर सकता है ना, कि वह a के बाएं तरफ से भी a की तरफ x जो है अप्रोच करता है, दाहिने तरफ से भी a की तरफ अप्रोच करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि x जो है या तो बाएं तरफ से अप्रोच या दाएं तरफ से, दोनों तरफ से अप्रोच कर सकता है। ठीक है, तो बाएं तरफ से अप्रोच करता है तो हम उसे बाएं पक्ष की सीमा कहते हैं। इसे हम इस प्रतीकात्मक रूप से इस तरह से दिखाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a पर ऋणात्मक घात fx, जहाँ पर x बराबर a पर fx का अपेक्षित मान है, जिसने बाई और निकट मानों के लिए fx को मान दिए हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार हमने लिमिट में यहाँ पर इसको प्रतीकात्मक रूप से इस प्रकार लिखा है, इसी तरह से हम बाएं तरफ के लिए लिमिट x टेंड्स टू a पर घात ऋणात्मक घात लगा देते हैं। ऋणात्मक घात का मतलब यह है कि ये बाएं तरफ से अप्रोच कर रहा है। इसी प्रकार से दाहिने तरफ से अप्रोच करता है तो हम प्रतीकात्मक रूप से इसे लिमिट x टेंड्स टू 1 पर घात धनात्मक घात लगाते हैं fx। ये जो है fx का अपेक्षित मान है, जिसने x के निकट मानों के लिए fx के मान दिए हैं, तो हम इसको बाएं पक्ष की सीमा कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि बाएं पक्ष की सीमा को हम इस प्रकार लिखते हैं और दाहिने पक्ष की सीमा को हम इस प्रकार लिखते हैं। बच्चों अगर यदि बाएं और दाएं दोनों पक्ष की सीमाएं आपस में बराबर हों, संपाती हों, तो इस उभयनिष्ठ मान को x बराबर a पर fx की सीमा कहते हैं। यानी कि किसी भी बिंदु पर फलन की सीमा का अस्तित्व में होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसके बाएं पक्ष की सीमा और दाहिने पक्ष की सीमा आपस में एक दूसरे के बराबर हो। उसे हम इसको हम प्रतीकात्मक रूप से इस प्रकार लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx से निरूपित करते हैं। बच्चों इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। फलन के किसी बिंदु पर सातत्य। बच्चों फलन हम देखते हैं कि जो फलन हमारा होता है उसका हम ग्राफ भी बनाते हैं। तो जैसा कि सातत्य का मतलब कि इंग्लिश में इसे कंटिन्यूटी कहते हैं। तो अगर हमारा जो ग्राफ है वो कंटिन्यू है, वो कहीं टूटा नहीं है, कहीं ब्रेक नहीं है, तो हम कहते हैं फलन को कि वह सतत है। ठीक है, यह कंटिन्यू है। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, मान लीजिए f वास्तविक संख्याओं के किसी उप समुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है, और मान लीजिए f के प्रांत में c एक बिंदु है, तब बिंदु C पर संतत f जो है बिंदु C पर संतत है यदि लिमिट x टेंड्स टू C fx बराबर fc। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बिंदु C पर फलन जो सीमा है अगर वो अस्तित्व में है और वो फलन के C बिंदु पर जो मान आएगा उसके बराबर है, तो हम कहते हैं कि फलन सातत्य है। किस पर? बिंदु C पर। तो हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि फलन जो है वो बिंदु C पर जो सातत्य की कंडीशन है, उसकी कंडीशन ये है कि लिमिट का उस बिंदु पर सीमा का अस्तित्व भी होना चाहिए और उस बिंदु पर फलन का जो मान है वो सीमा के मान के बराबर होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि इस बिंदु पर बिंदु C, जैसे यहाँ पर बिंदु C दिया है, बिंदु C पर फलन संतत है।
तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि लिमिट जो हमारे जो सीमा है, जो लिमिट है यहाँ पर, अगर ये सीमा जो सी पर अगर अस्तित्व में है, इसका मतलब कि बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा जो है वो भी अस्तित्व में होगी। अर्थात फलन के fx के बिंदु x बराबर c पर सतत होने के लिए, जिस प्रकार इस तरह से लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू fx बराबर fc, तो हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c fx बराबर, इसका मतलब क्या है कि बाएं पक्ष की सीमा और दाहिने पक्ष की सीमा भी बराबर होगी, क्योंकि किसी भी बिंदु पर सीमा तभी अस्तित्व में होती है जब उसके बाएं पक्ष की सीमा और दाहिने पक्ष की सीमा आपस में बराबर होती है। तो हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं कि दाएं पक्ष की सीमा बराबर बाएं पक्ष की सीमा बराबर दक्षिण पक्ष की सीमा बराबर बिंदु पर फलन का मान। तो इसको हम अतः x बराबर c पर फलन fx को सतत कहा जाता है। हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि पहला कि बिंदु fx बिंदु x बराबर c पर परिभाषित होना चाहिए, यानी fc का एक निश्चित मान होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि लिमिट x टेंड टू c fx का अस्तित्व होना चाहिए, यानी कि उस बिंदु पर सीमा का अस्तित्व होना चाहिए, यानी कि राइट हैंड साइड यानी कि दक्षिण पक्ष की सीमा बराबर बाएं पक्ष की सीमा। तीसरा पॉइंट है कि जब लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी, लिमिट हमारा अस्तित्व में होगा, तो वो फलन के जो मान है उसके बराबर होना चाहिए। जब ये तीन कंडीशन होंगी तभी हम कहेंगे कि किसी बिंदु पर फलन सतत है। अब बच्चों इसकी ज्यामितीय परिभाषा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यदि फलन y बराबर fx के लेखा चित्र में कहीं भी क्रम भंग ना हो तो फलन y बराबर fx को सतत फलन कहते हैं। यानी कि जब हम फलन का लेखा चित्र बनाते हैं और उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का क्रम भंग ना हो, किसी बिंदु पर कोई क्रम भंग ना हो, कहीं से वो टूटा हुआ ना हो, तभी हम उस फलन को y बराबर fx को हम सतत फलन कहते हैं। अन्यथा इसके विपरीत यदि किसी बिंदु पर फलन के लेखा चित्र का क्रम भंग हो जाता है तो फलन उस बिंदु पर असतत कहलाती है। यदि किसी बिंदु पर क्रम भंग होता है, टूटा होता है ग्राफ, तो हम उसको उस बिंदु पर फलन असतत है कहते हैं। ठीक है, इसको बच्चों हम कुछ उदाहरणों से इसको समझेंगे। जैसे कि ये उदाहरण है fx बराबर, यहाँ पर हम देखते हैं कि फलन का मान दो तरीके से परिभाषित होता है। जब हमारा x जो है या तो 0 के बराबर हो या तो 0 से छोटा हो, तो हमारा मान क्या है, यहाँ पर 1 है, और अगर 0 से बड़ा है तो हमारा मान क्या है, 2 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ इस प्रकार बना हुआ है। इसका ग्राफ इस तरह से है कि यदि हमारा जो x है वो 0 से छोटा है या 0 के बराबर है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 0 से छोटा है, यानी कि जब x का मान 0 से छोटा होगा तो वो क्या होगा, वो ऋणात्मक होगा, वो 0 के बाईं तरफ होगा। ठीक है, तो उसका मान क्या है, 1 है। x बराबर 0 पर भी मान 1 है, तो x बराबर 0 पर यहाँ पर डॉट लगा, ये जो बिंदु है x बराबर 0 पर y का मान 1 है। और फिर जब x का मान 0 से छोटा है, यानी कि x से 0 का छोटा ये मान है, तो इस पर जो fx का मान क्या है, 1 है इसका मान। ठीक है, तो x का मान कुछ भी रहे, यहाँ पर 0 से छोटा कोई भी मान रहे, उसके लिए y का मान क्या है, fx का मान क्या है, 1 है। तो इसलिए हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। सीधी रेखा मतलब ये है कि x जो है 0 से छोटा है, तो इसके किसी भी मान के लिए fx का मान क्या होगा, इसका मान इससे 1 ही होगा। तो हमें एक लाइन मिलती है। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कोई भी मान हो तो हमें ये 1 ही मिलेगा, इसलिए हमें एक लाइन मिलती है। फिर दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं कि जब x जो है 0 से बड़ा है, ठीक है, तो 0 से बड़ा मतलब इसका पॉजिटिव है ना, तो 0 से बड़ा मतलब ये राइट साइड में जो है, तो इसके लिए भी हमें एक सीधी रेखा मिलती है। तो बच्चों हम इसमें देखते हैं कि क्या हम इस ग्राफ को बिना पेन उठाए एक बार में बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो बच्चों अगर किसी फलन में अगर हम उसका लेखा चित्र 1 स्ट्रोक में बना लें, एक बार में अगर बिना कलम उठाए अगर हमने बना लिया, तो हम कहते हैं कि वो फलन सतत है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आप लिमिट को भी देख सकते हैं, सीमा को भी देख सकते हैं कि बाएं पक्ष की सीमा और उस बिंदु पर, यहाँ पर हम x बराबर 0 पर अगर हम बाएं पक्ष की सीमा देखते हैं तो क्या हमें मिलता है, बाएं पक्ष की सीमा हमें 1 मिलता है। ठीक है, और उस बाएं x बराबर 0 पर फलन का मान क्या मिलता है, हमें फिर 1 मिलता है, यानी बाएं पक्ष की सीमा बराबर
फलन का मान, लेकिन दाहिने पक्ष की जो सीमा है उसका मान हमें 2 मिलता है। और ये होल का मतलब क्या है, इस होल का मतलब है कि इस बिंदु पर फलन का मान नहीं है, इसलिए यहाँ पर होल की तरह दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बाएं पक्ष की सीमा बराबर फलन का मान, लेकिन दाहिने पक्ष की सीमा के बराबर नहीं है, अतः यह फलन सतत नहीं है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि f(x) बराबर, जब x 0 के बराबर नहीं है तो f(x) का मान 1 है, और जब x जो है 0 के बराबर है तो f(x) का मान क्या है, 2 है। तो यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, जब x जब 0 के बराबर नहीं होगा तो 2 ही कंडीशन होंगी, या तो वह धनात्मक, या तो वो 0 से बड़ा होगा, या तो वो 0 से छोटा होगा। जब 0 के बराबर नहीं है तो 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो वो 0 से बड़ा होगा या तो वो 0 से छोटा होगा। तो दोनों ही कंडीशन में f(x) का मान यहाँ पर क्या है, 1 है, यानी कि 0 से जब छोटा होगा इस मान के लिए भी तो 1 है, और जब 0 से बड़ा होगा तो इस मान के लिए भी 1 है। लेकिन x बराबर 0 पर मान क्या है, 2 है, तो यहाँ पर मान नहीं है, क्योंकि x बराबर 0 पर मान क्या है इसका, 2 है। तो बिंदु हमें x बराबर 0 पर कहाँ पर मान मिल रहा है f(x) का, यहाँ पर मिल रहा है, तो हमें एक बिंदु यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर होल दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या हम इसको एक बार में हम इसको बिना पेन उठाए क्या हम इसको बना सकते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि हम इसे बना सकते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये ब्रेक है, यहाँ पर ये टूटा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम एक बार में नहीं बना सकते, यहाँ पर फलन का मान नहीं है, इसलिए फलन जो है, ये जो फलन है ये भी हमारा असतत है, ये सतत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों हम इस उदाहरण को देखते हैं, f(x) बराबर x²। ये जो है ये फलन आपको कहीं भी आपको टूटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और इसे हम बाएं पक्ष से चाहे दाएं पक्ष से हम एक बार में पेन से हम बना सकते हैं। तो ये फलन क्या है, सतत है। ठीक है बच्चों, इसी पर हम कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे प्रश्न ये है, x बराबर 1 पर फलन f(x) 2x + 3 के सातत्य की जाँच कीजिए। तो यहाँ पर हमें किस बिंदु पर फलन की सातत्य की जांच करनी है, हमें x बराबर 1 पर फलन की सातत्य की जांच करनी है। हमारा फलन क्या है, हमारा फलन है 2x + 3। तो हमें सबसे पहले ये क्या करेंगे, x बराबर a पर फलन का हम मान प्राप्त ज्ञात करेंगे। तो x बराबर 1 पर f1 हमने x की जगह पर 1 रखा है। ठीक है, = जहाँ x होगा वहाँ 1 रखेंगे, 2x, हाँ तो 2 ये 1 हो जाएगा यहाँ पर, +3, यानी कि 2 × 1 2, 2 + 3 = 5। तो हमें f1 का मान कितना मिला, हमें 5 मिला। अब हम देखते हैं कि हमारा जो फलन है यहाँ पर परिभाषित है, हमें एक इसका निश्चित मान प्राप्त होता है, ये परिभाषित है। अतः फलन की x बराबर 1 पर सीमा ज्ञात करते हैं। हमारा दूसरा स्टेप था कि हम सीमा ज्ञात करते हैं, तो हम इसकी सीमा लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1, क्योंकि हमें x बराबर 1 पे ज्ञात करना है तो हमारा x टेंड्स टू 1 होगा। फिर f(x) का मान रखेंगे 2x + 3, x बराबर, हम इसकी अब लिमिटिंग पॉइंट रखेंगे। लिमिटिंग पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पर 1 है, तो x का मान 1 रखेंगे। 2 × 1 + 3 = 5। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि फलन का मान और फलन की सीमा का मान आपस में क्या है, बराबर है। अतः x बराबर 1 पर फलन सतत है। इसी प्रकार बच्चों हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पर प्रश्न है, x बराबर 0 पर फलन f(x) बराबर मॉड के सातत्य पर विचार कीजिए। तो आपको पता है ये जो फंक्शन है हमारा मॉड का, इसको हम इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, क्या होता है, जब x जो है वो 0 से छोटा होता है तो हम यहाँ पर x क्या होता है, -x लेते हैं, और जब x 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है तो x लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रकार से परिभाषित हुआ। तो अब हम यहाँ पर इसके x बराबर 0 पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, फलन का मान निकालेंगे। तो f बराबर 0 पर हम जो फलन का मान यहाँ पर हम देख रहे हैं, x बराबर जब 0 है तो फलन f(x) का मान क्या है, तो यहाँ पर 0 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x है तो x का हम मान क्या ले रहे हैं, x बराबर हम 0 पर ले रहे हैं। तो जब x बराबर 0 है तो f0 का मान क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम बाएं पक्ष की सीमा यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 पर माइनस घात, तो इसका मतलब क्या है, ये बाएं तरफ की बात हो रही है ना। तो 0 के बाएं तरफ, 0 से बाएं तरफ क्या होगा, जो 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर घात ऋणात्मक -x, हम यहाँ पर f(x) का मान रखेंगे -x, जो कि बराबर 0 के बराबर होगा। इस तरह से दाएं पक्ष की सीमा x टेंड्स टू 0 पर धनात्मक घात f(x)
बराबर हम यहाँ पर क्या रखेंगे, धनात्मक हमारा क्या है, ये है x। अब हमें x टेंड्स टू 0 पर करना है, तो इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। हम यहाँ पर देखते हैं बाएं पक्ष की सीमा और दाहिने पक्ष की सीमा आपस में क्या है, बराबर है, अतः यहाँ पर लिमिट का अस्तित्व है, तो क्या होगा, उसका मान 0। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि लिमिट का मान भी 0 आया है, सीमा का मान भी 0 आया है और फलन का मान भी 0 आ रहा है, अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक अंतराल में फलन का सातत्य। अभी हमने किसी बिंदु पर फलन का सातत्य पढ़ा है, अभी हम किसी अंतराल में फलन का सातत्य देखेंगे। तो फलन f(x) किसी बंद अंतराल में, बच्चों इसे ये बंद अंतराल के लिए हम इस तरह से लिखते हैं बंद अंतराल को। इसमें क्या होता है, इसमें a अंत बिंदु, a और b अंत बिंदु है, a से प्रारंभ होता है और b पे ख़त्म होता है, अंत बिंदु है, तो ये भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। तो फलन f(x) किसी बंद अंतराल ab में सतत कहलाता है, बंद अंतराल में सतत कहलाता है यदि x के उन सभी मानों के लिए सतत हो जिनके लिए x जो है वो a से बड़ा है और b से छोटा है, x इज़ ग्रेटर देन a और n लेस देन b, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बंद अंतराल में सतत होने की पहली कंडीशन क्या है कि x के उन सभी मानों के लिए सतत हो, यानी x जो है a से बड़े और b से छोटे सभी मानों के लिए x जो क्या होगा, सतत होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a, धनात्मक यहाँ पर है, यानी कि बिंदु a पर लिमिट जो है वो कौन सा बात, दक्षिण पक्ष, धनात्मक किसके लिए, तो दक्षिण पक्ष के लिए, दाएं पक्ष के लिए होता है, दाएं पक्ष से एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी अस्तित्व में होना चाहिए। दाएं पक्ष से बिंदु a पर दाएं पक्ष की सीमा अस्तित्व में होना चाहिए और बिंदु b पर बाएं पक्ष की सीमा, बिंदु b पर बाएं पक्ष की सीमा का केवल अस्तित्व में होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन होंगी तभी जो फलन है वो बंद अंतराल में सतत कहलाता है। तो तीनों कंडीशन कौन कौन सी हैं, पहला कि x जो है a से बड़े और b से छोटे सभी बिंदुओं पर सतत होना चाहिए, फलन जो है x के a से बड़े और b से छोटे सभी बिंदुओं पर सतत होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि बिंदु a पर दाएं पक्ष की सीमा का अस्तित्व होना चाहिए और बिंदु b पर बाएं पक्ष की सीमा का अस्तित्व होना चाहिए, ठीक है। अब इसी प्रकार हम देखते हैं एक सतत फलन में किसी अंतराल, ये खुला अंतराल है, इसमें क्या होता है a और b जो दोनों अंत बिंदु इंक्लूडेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर किसी फलन की सततता को देखना है तो ये अंतराल ए बी में x के सभी मानों के लिए, यानी जिस प्रकार से हमने यहाँ पर x के सभी मानों के लिए ये सतत होना चाहिए, तो ये फलन इस अंतराल में सतत कहलाता है। अब बच्चों ये परिभाषा है कि एक वास्तविक फलन f सतत कहलाता है यदि वह प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। बच्चों अभी हमने देखा कि जो फलन के किसी एक बिंदु पर सतत होने की कंडीशन क्या है, दूसरा हमने देखा कि अंतराल में सतत होने की कंडीशन क्या है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी फलन को हम सतत कब कहेंगे। एक वास्तविक फलन f सतत कहलाता है यदि वह अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर सतत होता है, तो वो फलन जो है वो उस वो फलन, वास्तविक फलन जो है वो सतत कहलाता है। अब फलन बच्चों, फलन की असततता, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा इस प्रकार से, फलन f(x) किसी बिंदु x बराबर a पर असतत कहलाता है यदि फलन x बराबर a पर सतत नहीं है। अगर वो सतत नहीं होगा तो वो असतत होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी बिंदु x बराबर a पर, बिंदु पर, किसी बिंदु पर असतत कहलाता है यदि वो उस बिंदु पर सतत नहीं है। तो इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं, इसके निम्न कारण हो सकते हैं कि पहला कि राइट हैंड साइड लिमिट, यानी कि दाएं पक्ष की सीमा बाएं पक्ष की सीमा के बराबर ना हो, यानी कि एग्जिस्ट तो कर रही है, वहाँ पर सीमा जो है एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन वो आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो पहली कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन है कि मान लेते कि सीमा भी अस्तित्व में है, यानी दोनों साइड की सीमा जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, वो है लेकिन वो फलन के मान के बराबर ना हो। अगर वो फलन के मान के बराबर नहीं है तो हम कहेंगे, दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि वो असतत है। तीसरी, या तो फलन जो है बिंदु ए पर परिभाषित ही ना हो। अगर वो बिंदु ए पर परिभाषित नहीं होगा तो भी ये कंडीशन बनती है असतत होने के लिए, ठीक है। अब हमने ये बिंदु, किसी बिंदु पर देखा
अब ये किसी अंतराल में असतत, किसी अंतराल में कोई भी फलन जो है वो असतत तब कहलाता है यदि वो अंतराल के किसी एक बिंदु या मोर देन वन या बहुत से बिंदुओं पर असतत होता है, तो वो फलन उस अंतराल में असतत कहलाता है। तीसरा है आपने असतत्य, ये एक प्रकार की जैसे डिसकंटिन्यूटी होती है जिसको कि हम रिमूव कर सकते हैं, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या होता है कि फलन जो होता है वो असतत होता है, लेकिन हम उसे कुछ चेंजेस करके उसको हम दूर कर देते हैं और हम उस फलन को सतत बना देते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या है, वो हर कंडीशन में आप उसको नहीं कर सकते हैं यदि बाएं पक्ष की सीमा और दाहिने पक्ष की सीमा बराबर है, यानी कि सीमा जो है वो अस्तित्व में है लेकिन वो फलन के मान के बराबर नहीं है, तो इस प्रकार की असतत्य को हम कहते हैं आपने असतत्य। और इसे f(x) के जो इसका मान है इसमें कुछ चेंज करके उसको हम सतत बना सकते हैं। आगे हम इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन f के समस्त असत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि जो हमारा प्रश्न है f(x) जो हमारा ये फलन है वो 3 प्रकार से परिभाषित है। पहला जो है कि x जब 1 से छोटा है तो हमारा फलन का मान क्या है, x+2 है। जब x के बराबर है तो हमारा फलन का मान 0 है, और जब x जो है 1 से बड़ा है तो हमारा फलन का मान x-2 है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1, यानी जब x 1 के बराबर नहीं होगा तो या तो 1 से छोटा होगा या तो 1 से बड़ा होगा। तो दोनों ही कंडीशन में आप देखिए कि फलन सतत है। ठीक है, देखिए अगर हम इससे 1 से छोटे यानी कि 1 से बाएं तरफ का हम अगर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, फलन किस प्रकार से परिभाषित होता है, x+2। तो यहाँ पर फलन क्या है, सतत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब 1 से बड़ा है तो भी यहाँ पर फलन सतत है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस बिंदु पर परिभाषा चेंज हो रही है फलन की, x बराबर 1 पर फलन की परिभाषा चेंज हो रही है, यानी कि x के 1 के बाएं तरफ कुछ और है फलन की परिभाषा, और 1 पर कुछ और है, और 1 से दाहिने तरफ कुछ और है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फलन जो है बिंदु a1 पर जो है वो परिभाषा उसकी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब बाएं तरफ से जब फलन सतत है और दाहिने तरफ से भी फलन जो है वो सतत है, तो हम डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे x बराबर 1 पे। तो x बराबर 1 के लिए बाएं पक्ष की सीमा हमने लिखा है लिमिट x टेंड्स टू a पर घात माइनस, ये क्या दिखा रहा है कि ये बाएं पक्ष की बात कर रहा है, f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू, तो एक बाएं पक्ष का है तो क्या होगा, 1 से छोटा वाला लेंगे यानी x+2 लेंगे, तो x टेंड्स टू a पर ऋणात्मक घात लिमिट x+2। ठीक है, ये वाला हमने लिया है, फलन का मान ये वाला लिया है, इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पर हम अब लिमिटिंग पॉइंट रखेंगे x का मान 1+2 इक्वल टू 3। ठीक है, इसी तरह से x बराबर 1 के लिए दाएं पक्ष की सीमा क्या होगी, यहाँ पर धनात्मक होगा बच्चों, x टेंड्स टू 1 प्लस f(x) इज इक्वल टू x टेंड्स टू 1 प्लस, यहाँ पर ये बाएं पक्ष दाहिने पक्ष के लिए हम कौन सा लेंगे, x-2 लेंगे, क्योंकि ये 1 से क्या है, बड़ा है, तो ये वाला इसमें आएगा। तो x-2 यहाँ पर लिमिटिंग पॉइंट रखेंगे 1-2 इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं दाएं पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा का मान क्या है, अलग अलग है, तो हम दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब कि x बराबर 1 पर सीमा का अस्तित्व ही नहीं है, तो x बराबर फलन हमारा सतत नहीं है। धन्यवाद।